एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। आप बोर्ड पे देख सकते हो, एक मैंने क्वेश्चन लिखा है जिसमें आप देख सकते हो कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y एंड सब्जेक्ट टू सम हमें सम कुछ कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस फंक्शन का हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फाइंड आउट करना है और हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिसको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। और ये हमारे पास जो इक्वेशंस है इनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम इस z की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए आपको ग्राफ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस है, तीन इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, लेकिन लास्ट में आप देख सकते हो x और y हमारा पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है? जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है हमारे पास जैसे x और y एक्सिस है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें हमारे पास x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इसमें हमारा x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी हमने ग्राफ बनाना है तो हमारा इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनना चाहिए। इसका आपने ख्याल रखना है। हमारे पास लास्ट में ये चीज गिवन है, इसका मतलब जो भी हमारा ग्राफ बनेगा उसको हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। और अगर हमारा ग्राफ एक्सिस के बाहर जा रहा है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना। तो पहले इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जो हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट्स दी है उसको हम पहले उसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 है। ओके, तो हम इसके वैल्यूज निकालेंगे। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक x का पॉइंट होगा, एक y का पॉइंट होगा। तो सबसे पहले मैं x को 0 मान लेता हूं। अगर मैं x को 0 मान लूंगा तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। इसी तरह अगर मैं y को 0 अज्यूम कर लेता हूं तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। ठीक है, हमने 0 क्यों अज्यूम किया? क्योंकि हमें x और y के ऊपर पॉइंट अगर मिल जाता है तो हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें बीच वाले पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो पहले हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, x प्लस वाई, इसको हम इक्वल टू 60 अज्यूम करके पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हम x और y दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। ओके, सेम उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया। अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूं तो y मेरा इक्वल टू 60 आ गया। और इसी तरह अगर मैं y को 0 पुट कर दूंगा, अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x हमारा 60 बन जाना है। ठीक है जी। अब थर्ड इक्वेशन में भी सेम ऐसे ही करेंगे। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसका भी हमने लाइंस, उसकी भी हमने वैल्यूज निकालनी है। तो इसको भी इक्वल टू 0 मान के आप क्या करोगे? x और y के पॉइंट फाइंड आउट करोगे। तो इसमें आप देख सकते हो जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, अगर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अगर मैं x को 0 अज्यूम करूंगा तो y भी मेरा 0 आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 2y। अगर x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, या y 0 है और x भी 0 हो जाएगा। तो हमने एक पॉइंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि ओरिजिन बन रहा है 0 0, लेकिन दूसरा पॉइंट हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने जो दो इक्वेशन में से पॉइंट फाइंड आउट किया है, हमारा जो ग्राफ है 120 तक मैक्सिमम जा रहा है, तो हमने 120 के नीचे कोई एक पॉइंट अज्यूम करेंगे तो उसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू दूसरी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मेरे पास x इक्वल टू 2y है, तो अगर मैं y की वैल्यू 40 मान लेता हूँ, y की वैल्यू मैं 40 मान लूं तो मेरी x की वैल्यू क्या हो गई? 80। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 50 मान लेता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? 100। तो इस तरह आप कोई भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने अभी तक क्या किया? जो हमारे पास कंस्ट्रेंट थी तो उसमें हमने x और y के पॉइंट्स फाइंड आउट किए। ज्यादातर हमने कोशिश की है कि हमारे जो पॉइंट्स है वो एक्सिस के ऊपर हो। ओके, अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहा है
तो थर्ड इक्वेशन में जैसे हमने किया वैसे हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इक्वेशंस के पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं उसकी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो सबसे पहले आपने एक्सिस बना लेनी है। ओके जी, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। और जब भी आपने ये वाला सम करना है आपने ध्यान रखना है कि आप ग्राफ पेपर पे ही करो। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसमें जो मैं इंटरवल्स लूंगा मेरे अप्रोक्सीमेटली इंटरवल्स होंगे होंगे लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपके जो इंटरवल्स है वो बिल्कुल इक्वल इंटरवल्स बनेंगे और आपका ग्राफ बहुत ही नीट एंड क्लीन आएगा। और कोशिश करना कि अब जब ग्राफ आप बना ही रहे हो तो पेन से नहीं पेंसिल से बनाना है। तो ये दो चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ पर देखूं मेरा सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट है वो 120 बन रहा है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का अगर हम देखें तो हमारा 60 तक ही जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं जो ग्राफ बनाऊंगा 1 2 से नहीं स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है जब भी आप ग्राफ बना रहे हो तो आपने पॉइंट्स देख लेने हैं। मेरा 120 तक मैक्सिमम जा रहा है तो मैं 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करूंगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आपने इसको 10 20 30 के हिसाब से स्टार्ट करना है, या फिर 20 40 एंड 60 ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम 10 20 30 से करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा ग्राफ जो बड़ा बनेगा वो नीट एंड क्लीन, हमें जो रीजन चाहिए फिजिबल रीजन या बाउंडेड रीजन हमें चाहिए वो इजीली मिल जाएगा और बहुत ही क्लियरली मिलेगा। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने 120 तक जाना है, मान लो मेरा फर्स्ट पॉइंट 10 है, इसी तरह 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 and this is 120. This is x-axis. This is 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 10 हो गया। 20, अब यहाँ पे 30 40 50 60 70 80। अब इसको मैंने 80 तक ही ड्रॉ किया क्योंकि मेरा जो वाई एक्सिस है वो मेरी मैक्सिमम 60 तक जा रही है। आप पूरा भी ड्रॉ कर सकते हो लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जितनी है मैंने उसके हिसाब से बना ली है। और आपने जब भी ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरूर शो करना है। कई बार हम गलती कर देते हैं, इसको ड्रॉ नहीं करते, तो इसके भी मार्क्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इन इक्वेशंस के जो पॉइंट्स निकाले हैं उसकी लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो सारा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो इन्हीं कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x0 y60 है। अब y एक्सिस या x एक्सिस की बात करें हम, हमारे पास x एक्सिस पे y0 होता है, तो फर्स्ट पॉइंट है x0 y60, तो y एक्सिस पे हमारा x0 होगा, तो पहला पॉइंट क्या हो गया 060, तो ये पॉइंट हमारा हो गया, इसको आपने मेंशन कर देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 120 0, तो 120 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 120 कोमा 0 इसको आप ज्वाइन कर दोगे। ओके, जब भी आप ज्वाइन करोगे आपने ध्यान रखना है इसको पूरे स्केल के साथ आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो जो आपने लाइन ड्रॉ की है, जो आपने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन की इक्वेशन भी आपने साथ में मेंशन कर देनी है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन 120, ओके सॉरी लेस देन x प्लस 2y लेस देन 120। इसी तरह हम दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है x0 y60, वो सेम पॉइंट ही है 060 जो हमने पहली लाइन का ड्रॉ किया, और दूसरा पॉइंट हमारे पास 60 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 कोमा 0, तो इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो अब ये जो लाइन हमारी बनी है इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है। अब थर्ड लाइन हमारे पास क्या है x0 y0, मतलब ओरिजिन, यहां से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, पहला पॉइंट ये है,
सेकंड पॉइंट अगर हम देखें x 80 है y 40 है, x यहाँ पे 80 है y यहाँ पे हमारा 40 है, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर कुछ हमारा पॉइंट बनेगा। यहाँ से अगर हम ले और यहाँ से ले, ये पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट अगर आपका बन रहा है तो कुछ इस हिसाब से जाएगा। ओके, तो आपने इस लाइन को स्केल से ड्रॉ करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन बोर्ड, तो इसलिए मेरी लाइंस आगे पीछे हो भी सकती हैं, लेकिन अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका ग्राफ बनेगा। और इसकी इक्वेशन अगर हम देखें, बेटा, ये पॉइंट आपका 80 40 है। इसकी इक्वेशन देखिए हमारी x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब तक हमने क्या किया, जो हमने लाइंस के पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे उससे हमने लाइंस ड्रॉ कर ली है। आपका मेन सवाल अब स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने एक बाउंडेड और फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है, जिसकी हेल्प से हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप देखिए, जो आपने पहली लाइन ड्रॉ की उसमें आपका जो एरिया कंसीडर करना है उसमें लेस देन 120 का कंसीडर करना है। तो जो आपने लाइन ड्रॉ की है उससे लेस वाला एरिया आपने कंसीडर करना है। तो लेस वाला एरिया मैं नीचे एरो लगा देता हूं, तो अब मेरा ये वाला एरिया दो पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि बीच में लाइन क्रॉस कर रही है। ओके, इसी तरह जो मेरा नेक्स्ट वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है उसमें आप देख सकते हो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसमें आपने 60 के अबव वाला एरिया लेना है। मान लो अबव वाला में से ऊपर वाला एरिया कंसीडर हो रहा है, मैंने एरो लगाए अभी। ओके, तो हमने हमेशा एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, जो जितनी भी हमारे पास लाइंस है उसका कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को देखूं तो इसका एरिया अंडर द लाइन आ रहा है और इसका अबव द लाइन आ रहा है। ओके, तो अब ये बीच वाली जो लाइन जा रही है ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, एक रीजन ये वाला है, एक रीजन ये वाला है। तो इस लाइन से हमें पता लगेगा कि हमने कौन सा रीजन लेना है, क्योंकि हमने जो तीनों लाइन का कॉमन रीजन बना है उसको ही कंसिडर करना है। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी बात देखें तो इसमें ग्रेटर देन साइन आ रहा है। ग्रेटर देन मतलब इसका जो आगे वाला एरिया है ये वाला, तो इसके हिसाब से जो हमारा एरिया है वो हमारा ये आ गया शेडेड एरिया। ओके, तो ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया और बाकी एरिया को आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही खाली छोड़ देना है। तो ये जो एरिया है दिस इज योर फिजिबल और बाउंडेड एरिया। अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिजिबल बाउंडेड का मतलब क्या होता है। अगर हमारा एरिया चारों तरफ से कवर्ड होता है, क्लोज्ड होता है, तो इसको हम बाउंडेड बोलते हैं। अगर ये सभी तरफ से इनक्लोज नहीं है तो इसको हम अनबाउंडेड बोलते हैं। इसका भी आपने ख्याल रखना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। लेकिन हम बात करते हैं हमारा जो एरिया आ गया है, तो इसको हमने लेस देन और ग्रेटर देन की हेल्प से सॉल्व किया है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर हमारा ग्रेटर देन साइन है तो आपने राइट वाला पार्ट या लाइन अगर हमारी हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में आ रही है तो अबव वाला पार्ट लेना है, और अगर लेस देन आ रहा है तो आपने लेफ्ट वाला पार्ट या फिर बिलो लेना है अगर लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल टाइप आ रही है। तो आप इस मेथड को भी याद रख सकते हैं। कई बच्चों को समझ नहीं आता कि एरिया हमने कौन सा कंसीडर करना है, तो इस पैटर्न को भी आप अगर याद रखोगे तो लाइंस जैसे मेरी देखो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है तो मैंने राइट वाला या बिलो वाला पार्ट सिलेक्ट किया है। इसी तरह ये वाली लाइन है तो इसमें से लेस देन था तो नीचे वाला एरिया आ गया, अगर ग्रेटर देन होता तो ऊपर वाला आ जाना था। तो इस पैटर्न को भी आपने याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया सिलेक्ट हुआ है उसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढेंगे, जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, इसको हम रब कर देते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास एक कॉर्नर पॉइंट क्या है 60, दूसरा कॉर्नर पॉइंट मेरे पास है 120 एंड थर्ड वन इज नॉट प्रेजेंट हियर एंड फोर्थ वाला भी मेरे पास नहीं है। तो अब ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। वैसे भी अगर आप ग्राफ पे अगर ये ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आपने हमेशा क्या करना है, आपने कंफर्म कर लेना है, चेक कर लेना है, क्योंकि ये मेरे दोनों पॉइंट्स है, दोनों लाइंस है, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। जो एक्स वाई कॉमन आएगा
वही हमारा ये वाला पॉइंट होगा। तो कैसे करेंगे, ये देखो हमारे पास x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 है। ओके, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन x प्लस टू वाई इक्वल टू 120 है। ये 2x कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू 60 आ गई। अगर x की वैल्यू 60 है तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, 60 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 60 और 30 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो एक पॉइंट हमारा निकल गया 60 30। तो ये वाला पॉइंट आपने मेंशन कर देना है 60 30। और अगर आप ग्राफ में भी देखोगे ये 60 के ऊपर आ रहा है और 30 के बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया 60 30। ओके, अब फोर्थ पॉइंट हमने ये वाला निकालना है। अब ये लाइन कौन कौन सी है, x माइनस टू वाई और x प्लस इक्वल टू 60 एंड दिस इज x माइनस टू वाई इक्वल टू 0। तो आप अगर साइन चेंज कर दोगे ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये 3y बनेगा। तो ये 3y इज इक्वल टू 60 हो गया और y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो y की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो ये हमारा बन गया x 40, दिस इज x 40 एंड y हमारे पास 20। अगर आप देखो ये 40 के ऊपर आ रहा है और 20 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पर आप फोर्थ पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मेन लॉजिक क्या है, आपने सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करना है, फिजिबल रीजन जो कि बाउंडेड होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस रीजन में वो है उसके जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है अगर वो हमारे पास है तो उसको नोट करेंगे, और अगर नहीं है तो उसको पहले निकालेंगे फिर नोट करेंगे। तो मैंने फोर्थ पॉइंट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है 40, 20। ओके, तो यहाँ इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हमने फाइनली क्या करना है, हमने जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी है उस इक्वेशन में ये वाले पॉइंट्स पुट करेंगे। जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, z हमारे पास 5x प्लस 10y है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x की जगह पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट और y की जगह पे सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे x की जगह पे आ गया 5 इंटू 60 प्लस और 10 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया। 5 इंटू 60 कितना हो गया 300, तो ये इक्वल टू 300 हो गया। ओके, इसी तरह हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे, 5 इंटू यहाँ पे 120 है तो 120 प्लस 10 इंटू फिर अगेन 0 आ जाएगा, 12 इंटू 5 60 एंड 600 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी 600 वैल्यू आ गई। इसी तरह हम थर्ड वाला पॉइंट पुट करेंगे जो कि हमारे पास 60 और 30 है। तो x की जगह पे हम 60 पुट करेंगे और y की जगह पे हम 30 पुट करेंगे। अब 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 बनेगा और 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 300। 300 प्लस 300 600 बन गया। ओके, तो लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 40 20। तो x की जगह पे हम 40 पुट करेंगे और y की जगह पे हम 20 पुट करेंगे। 5 इंटू 4 200 और ये भी हमारा 200, तो 200 प्लस 200 कितना हो गया 400। तो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, अगर क्वेश्चन की तरफ देखें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें हमने मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। तो हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट की, जो वैल्यू हमारी मैक्सिमम दे रही है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हमारा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देने वाला पॉइंट होगा। इसी तरह मिनिमम वैल्यू, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जहां पे दो पॉइंट्स पे आ रही है 600, तो 600 इज मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट इज इक्वल टू 120, 0 एंड 60, 0। इसी तरह जो मिनिमम वैल्यू है हमारी वो 300 है, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 300 एट द पॉइंट इज इक्वल टू 60 एंड 0। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को बायोग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया। तो मैं एक बार छोटा सा रिव्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कंस्ट्रेंट्स आपके पास गिवन है बेटा उसका आपने ग्राफ बनाना है। उसके आपने बॉर्डर लाइन पे जैसे कि एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स के पॉइंट्स और वाई के पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद आप इक्वेशन जो है आप ग्राफ बनाओगे, लाइंस ड्रॉ करोगे और लाइंस में आपने कॉमन रीजन लेना है। उसके लिए आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का वैल्यूज गिवन है, तो आपने लेस देन और ग्रेटर देन की वैल्यूज को सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है।
तो जो आपके पास कॉमन रीजन आएगा उसको हम बोलेंगे फिजिबल बाउंडेड रीजन। उसके आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स को आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करोगे, जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो वैल्यू मिनिमम होगी वो मिनिमम वैल्यू। थैंक यू।